लेडीज यो एंड जेंटलमैन, गिव इट अप। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ऐसे अच्छा क्या थोड़ा सा नहीं अभी मैं भी आपकी तरह डिमांड मारता हूँ निशांत भाई, गाना क्यों नहीं बचा रहा निशांत भाई? चालू हो गया क्या स्ट्रीम? हाँ स्ट्रीम चालू है सर, आपने एकदम लाइव में एंट्री ली है। मैं सोचा था कि ऐसे आपको ऐसे पर्दा हटा के बुलाऊंगा, पर लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द प्रोवाइडर, द कहाँ है, चालू कहाँ हुआ है स्ट्रीम? हाँ चालू चालू नहीं हो हुआ गया है। भाई, हो गया भाई। मैं चैनल पे खोला हूँ, मैं चैनल पे खोला, अब तक चालू नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ये लिंक लीजिए। भेजो सर। चैट में लिंक आ गया, ये जूम चैट लीजिए। में? हाँ जी, ओके। जूम चैट में लिंक करके देखिए, बताइए। आ गया आ गया आ गया आ गया आ आ गया। गया, पहुंचा, बहुत सही। ओह गॉट इट, ओके। हम आ गए, साक्षात अरे हम क्या, है। ये क्या आपने थंबनेल क्या लगाया है इस वीडियो का? क्या लगाया है? हाँ इस लाइव पे, लाइव पे। महाकूल बातें हार्दिक पांड्या। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और है। देखिए पहला दिन है, कुछ हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमने हार्दिक पांड्या इंसेक्ट और नो स्मोकिंग, ये क्या ये चीज है थंबनेल लगाया। ये ये आपने क्या है थंबनेल ये? लगाया निशान भाई। भाई मैंने देखो साइड में नया थंबनेल लगाया था, अब ये इसमें ये पकड़ लिया, अब ये मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। देखिए पहला दिन अरे है, अरे अरे टीथिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग बूमर ओपी इन प्रॉब्लम्स। चैट प्लीज, बूमर ओपी। प्लीज कर दीजिए, आपका चलो मन करे। मेरे 7वें चैनल पे आप सबका स्वागत है। बॉट आर्मी, द कैंसर इज स्प्रेडिंग गाइस। इससे चलो इससे पहले ना लोग मुझे जैसे पूछते थे कि आप क्यों नहीं कुछ करते लाइव स्ट्रीम या ऐसा कुछ आप भी स्टार्ट करो ये वो, और मैं बोलता था मेरे ऑलरेडी 2 चैनल हैं। कर एक तो रहा, तन्मय यू आर ऑलरेडी एक स्ट्रीम। एक तन्मय भट्ट के नाम से और एक समय रैना के नाम से। सर सर हम सबके सार्वजनिक चैनल से ये तीनों। यहाँ पे बस यहाँ के कस्टमर वहां पे, वहां के कस्टमर्स वहां पे। यहाँ जब जिसका जहां मन करे अपने चलो। श्रद्धा से आ जाए, है ना। तो चलो बहुत ही क्या कर रहे हैं आप निशान भाई? आपने बताया नहीं हम कर क्या रहे हैं आज नहीं by the way? कुछ नहीं कर रहे, मुझे आपसे बस बात करनी है तन्मय भाई। हम अच्छा हाँ हम एक दूसरे पे रिएक्ट कर रहे हैं आज। अच्छा। ओके ओके, डन। मुझे करते मुझे हैं बस बातें। बात करनी है और कुछ नहीं करना, चिल करना है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं आपको पता है मेरे को पहली बार कब मिले थे, डू यू रिमेम्बर? I don't. Was it in Delhi at one of the open mics? नहीं। सो Then? इट वाज अ वेरी स्मॉल मीटिंग, मतलब जब पहली बार मिले थे हम, एंड इट वाज इन बॉम्बे हैं? 2000। हाँ जी हाँ एग्जैक्टली, बहुत ही छोटी मीटिंग थी। 2009 की बात है। ब्लू फ्रॉग में एक शो हो रहा था, वीरदास जो अपना एमेचर नाइट्स कराते थे, अगर आपको याद हो। Of course, सर हाँ हम amateur night से तो आए, हम सब amateur night से एग्जैक्टली आए। एग्जैक्टली, तो Correct, वो correct. मैं ऐसे एंथू कटलेट होके उस 2 मिनट के स्पॉट के लिए दिल्ली हाँ से छुट्टी लेके, हाँ ऐसे काम नौकरी से छुट्टी लेके, फ्लाइट लेके बॉम्बे 2 मिनट का स्पॉट करने आया था, और मैं हगा था स्टेज पे, मतलब बहुत ही of बुरा। course, क्योंकि उस टाइम of तक ये courस। कॉन्सेप्ट पता नहीं था कि जो दिल्ली में कर करके 2 मिनट पकाया है वो हाँ वही करना है फिर से। मैं बोला बॉम्बे जा रहे तो नया 2 मिनट करेंगे। of course. क्योंकि क्योंकि वीरदास और सौरभ ने मेरा दिल्ली वाला 2 मिनट तो देखा हुआ है, करेक्ट सो करेक्ट, आई डोंट और वांट टू उनको डिसअपॉइंट इम्प्रेस देम। करना है तो नया करना पड़ेगा। नया करना पड़ेगा। और जी। वो 2 मिनट इतना बुरा कि मतलब आसपास अच्छा वो ब्लेड नहीं थी। वो हाँ, सीन था ब्लू और फ्रॉक में उस ब्लेड भी 4,000 रुपए का मिलता रहा, तो नहीं मिलता रहा वहां पे। तो उस हेमेचर नाइट को हेडलाइन हाँ आप कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि मैं पिछला वाला जीता रहा इसलिए। एग्जैक्टली exactly. तो हाँ समझ रहे हो कि एक जगह जहां पे आप हक के आए हो वहां पे कोई आके, और आप हाँ 5 मिनट कर रहे थे बिकॉज यू वन द हाँ लास्ट टाइम। सो हाँ व्हेन यू क्लोज यू यूज्ड टू गेट 5 मिनट्स, है ना। हाँ, मैं आपको फोटो दिखा दूं उस रात की? मेरे पास बहुत फोटो, मजा ही आ मेरे जाएगा, मेरे फेसबुक पे उसका फोटो है। बहुत ही मजा आ जाएगा। मैं जरा देख लेता हूँ, व्यू प्रोफाइल पिक्चर फोटोज। फोटोज में एल्बम्स में प्रोफाइल पिक्चर की एल्बम होती है ना एक। हाँ मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप शेयर कर दो वहीं से, ये मैंने आपको। हाँ मैं खोलने दो मुझे, एक एक मिनट ये रुक लो जाओ। ये पर लो। वो अब मेरे को एकदम याद है आप जो बोल रहे हो। तो आई आप स्टेज पे रिमेम्बर। थे, हाँ जब तक फोटो ढूंढने में बता दूं कि यू वर ऑन हाँ स्टेज। बता दो, हाँ। और आपने जो 5 मिनट फाड़ा था, डिस्ट्रॉय किया था, और मेरे अंदर ना वहां पे मेरे अंदर ना वो एक फैन मूवमेंट था कि इसी ऑडियंस के सामने, जब समझ रहे हो तुम हक के आए हो और कोई दूसरा हाँ जाके 5 मिनट डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरे को जोक तक याद है आपका।
क्या था, कौन सा वाला था ये वो स्लो पीरियड वाला इंटरनेट, था, स्लो इंटरनेट का जोक था दैट माय इंटरनेट इज सो स्लो पॉन दैट इट वाला। स्टिल, हाँ ऐसे हाथ से आप करते थे कि आई हैव टू कम बिफोर माय मॉम कम्स, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ, ये पॉन पॉन सेट था ये, हाँ बहुत हाँ किल हाँ, करता था वो वाला। बहुत। और उस टाइम पे निशान भाई, उस टाइम पे ना दो टाइप के सेट्स होते थे। हाँ। उस टाइम पे आई रिमेम्बर, सॉरी मैं अभी भी हम्म। फोटो ढूंढ रहा हूँ। आई हाँ रिमेम्बर कोई कि नहीं। जो बार के सेट्स होते थे ना, हाँ वो बार अलग जब होते हम, थे। हाँ बार के सेट्स अलग होते थे और ऑडिटोरियम के सेट्स अलग होते थे, राइट। हाँ जी जो हाँ सेट बार में चलता है जी। वो सेट ऑडिटोरियम में डिस्ट्रॉय होगा, हाँ पता है। हाँ कि हाँ इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हाँ आपने ब्लू फ्रॉग का, आप जनता को पता नहीं, अगर चैट पे कोई ब्लू फ्रॉग जानता है तो प्लीज यस लिखिए। हाँ ब्लू फ्रॉग एक, मतलब वो स्टेडियम जितना बड़ा था, लेकिन लोग उसमें सिर्फ बार जितने थे, राइट। इट वाज अ मैसिव रूम, हाँ बहुत बड़ा रूम था, पर लोग उसके अंदर सिर्फ 100। हाँ तो वहां पे जो जोक चलता है ना, वो जोक किसी भी रूम में चल जाएगा कहीं भी वैसा। चलेगा, हाँ हाँ कि आपने तो यहाँ मैं, लड़ आप लिया जो, तो। हाँ, तो पॉन सेट जो आप बोल रहे थे वो मेरा बैकअप एस सेट था, कि मैं ये सेट ओ ये खराब रूम में भी करूंगा ना, इसमें जो 3-4 पंचलाइन है, जिसमें से हाँ एक पंचलाइन था, सो नाउ यू गॉट कम बिफोर शी कम्स, शी इट्स अ कम्स या। रेस अगेंस्ट टाइम। हाँ ओ एग्जैक्ट, ओ भाई साहब ये या। ये था, ये ये जोक था। मेरे को आज तक याद है। और हाँ। जब बुरा वक्त आता है कॉर्पोरेट शो में, हम आज तो भी ये सेट ये निकालते, निकाल के सेइंग ये तो 3-4 ये पंचलाइन तो मेरा पक्का है। इक्का। हाँ, ये सेट तो चल ही जाता है। और ब्लू फ्रॉक की एक बात और थी कि फॉर सम हाँ। रीजन पता नहीं कैसे बॉम्बे और दिल्ली इतने अलग तरह के शहर हैं, इतना अलग कैरेक्टर है दोनों का, पर ब्लू फ्रॉक दोनों जगह सेम ही था। सेम ही था। सेम। रूम बहुत बड़ा, हाँ, लोग कम और बहुत ही टफ किल करना करेक्ट वहां पे। करेक्ट। तो वहां से मेरा ना बहुत ही फैन बॉय वाला था कि यार क्या बंदा है यार ये, फाड़ दिया। और हम्म मुझे को ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब दूसरे लोगों से भी ज्यादा किल कर दिया, समझ रहे हो कि हम्म। जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनसे भी ज्यादा फाड़ हाँ के गया ही है। तो हाँ, मेरा पर अच्छा था, सेट था बट वो। स्टेज से उतर के यू आर ऐसे लुकिंग डाउन इन योर फोन, और मुझे ऐसा बहुत लग रहा था मैं ये स्टार है, ये ऐसे उतर के आया तो क्या ही बात करेगा, तो मैंने ऐसे बस हाय हेलो की थी। मेरे बंदी को और मैसेज कर रहा हूँ, अच्छा गया अच्छा गया। क्या हाँ, लोग पॉन पे हंसे। तो वो हाँ। फर्स्ट टाइम मिले थे। उसके बाद तो हम फिर दिल्ली में शोज हमने किए साथ में, और वो तो हम्म। बात की बात है आई कौन सा थिंक। वो बार कौन सा था निशान में, वो जो नीति नीति ऑर्गेनाइज करती थी वो बार में। वन अच्छा निशान, बुलेवार्ड। ये दूसरा वन हक दिया थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट। कोई नहीं, पर ये कैसे होता है, एक को कैसे बंद करूं मैं। आपको, आप एक काम करो, ऑल्ट F4 हाँ। दबाओ। गांड मारने को छोड़कर अगर और कोई सुझाव है तो प्लीज दीजिए। मैं एक मिनट फोटो ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं मिली फोटो, माँ चुदा है, बोल दिया मैंने, पूरा स्टोरी बोल दिया अभी, क्या ही। ओ, हाँ ये मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ मिल गया कुछ आपको। हाँ, ये पहला हैमेच्योर नाइट था जो मैं जीता था। ओ भाई साहब, ओ हाँ, हो। ये था वो जो मैं जीता था। ये हाँ देखो, तभी के सौरभ पंत, हाँ हाँ तभी के हाँ आशीष हाँ, शाक्या, आशीष आक्या, हाँ हाँ, तभी के कुणाल, वीरदास, कुणाल कुणाल राव, राव, कवि ये शास्त्री। के कवि शास्त्री, ये कौन है मेरे को पता नहीं। और ये हूं ये मैं जोशी है इसके। क्या? ये जोशी नहीं है, नहीं। वेरी क्लोज टू, हाँ बट। हाँ, पर सौरभ, ये सौरभ है। हाँ वो हाँ लेफ्ट में तो ये, सौरभ है, हाँ हाँ। ओ हाँ तो ये तभी हो। का हैमेच्योर नाइट था, जब ओ हो। हम सब परफॉर्म करते थे, तभी जवानी उसी जाने टाइम मन। पे। हाँ, इंसेन था ये। हाँ, ये था ये, सर ये था, जिस दिन आपने मुझे देखा था वो ये था देखा था, शायद। ये था, बिल्कुल ये था, हम्म, 100% यही ये था। सेट था ये। बिकॉज आई अरे रिमेम्बर क्या शाकिया बात है, परफॉर्म्ड, हाँ ये टी शर्ट में, उस दिन कार्डिनल बैंगन्स का शो था ना। हाँ एक हाँ हाँ ये हाँ हाँ याद, हाँ हाँ ये रहा कार्डिनल हाँ बैंगन्स का, ये देखो पोस्टर, देखो हाँ पीछे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया। बहुत ही सही। तो वो फर्स्ट टाइम था। और तब हम्म, से उसके बाद फिर मेरे को जब ऐसे पता पड़ा कि अच्छा अगर आप भी कॉमिक और दूसरा भी कॉमिक है तो बातचीत होती है, तो ऐसा वो माय फैन मूवमेंट प्लस द को कलीग कॉमिक वाला वो बहुत रहा था मेरा, बहुत टाइम तक रहा था कि मतलब कि ओ ब्रो मैं तन्मय को जानता हूँ यार, अपने आप को ही कि क्या सही बंदा ही है। हम्म। और अच्छा बाय द वे मैंने आज ही वो युजवेंद्र चहल का इंटरव्यू देखा आपका, बहुत ही सही हाँ, है। मैं अच्छा ये जो इंटरव्यू है भी, क्या। बहुत जबरदस्त है, अगर जिन्होंने नहीं देखा और अभी देख रहे हैं स्ट्रीम को तो भाई क्रिकेट साहब फैंस को देखना। पसंद आएगा। इफ यू लव क्रिकेट ना, इट्स वन ऑफ द हम्म बेस्ट इंटरव्यूज। मैंने मतलब हम्म मेरा ऐसे अंदर का
वो वाला हो रहा था कि ओ हो टू नो समबडी अप क्लोज एंड पर्सनल, इतना वो वाली फील आ रही थी। और तो बहुत मैंने ही बहुत अंदर से बहुत क्रिकेट फैन बॉय वाले सवाल आ गए थे कि क्या होता हाँ है रूम के हाँ अंदर, आप पहली बार गए तो क्या हुआ, आपने हाँ जब इनको देखा तब, क्या तो वैसा हाँ। होता था क्योंकि वो लाइक आई थिंक द क्लोजेस्ट आई एवर गॉटन टू रियली सीइंग। आप कभी लॉर्ड्स गए हो? नहीं मैं लंदन गया आप हूँ पर लॉर्ड्स नहीं। लॉर्ड्स नहीं गए आप? हाँ, ईशान भाई जब लंदन जाएंगे ना, दोबारा लंदन जाना चाहिए, साथ में आना जी चाहिए। हाँ जी। लंदन में लॉर्ड्स का एक टूर होता है, सुबह 9 बजे वो लोग शुरू करते हैं ओ वो टूर, और ओ 1.5 घंटे का टूर रहता है वो, ठीक है। वाओ। जहाँ पे वो ब्रिटिश जो टूर गाइड्स होते हैं वो आपको लॉर्ड्स का कोना कोना और हम्म हर कोने का एक हिस्ट्री, सब सब हम्म कुछ दिखाते हैं वो लोग। हाँ। कमेंट्री बॉक्स से लेके ड्रेसिंग रूम तक। ओ भाई तो साहब। मुझे ड्रेसिंग रूम, लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में लेके गए थे वो लोग। लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में वो ये होता है, प्लैक होता है जिसपे every bowler who's ever taken 5 wickets, every batsman who's ever hit a century, वो होता सेंचुरी है। हाँ। फिर उनके ड्रेसिंग रूम में कबर्ड्स, फिर लिटरली दे टेल यू, लाइक यू कैन आस्क देम वाओ सेइंग व्हेन द इंडियन टीम वाओ कम्स व्हिच साइड दे सिटिंग ऑन। क्या सौरव बात कर गांगुली रहे हो। जहां पे टी शर्ट उतारा, वो वाले स्टैंड पे बैल्कनी पे हम गए। ओ फिर हम भाई साहब। नीचे सीट वीट पे गए थे। सीट वीट से उनका फेंस कैसे होता है निशान भाई, आई डोंट नो इफ यू नोटिस, बट इंग्लैंड के ग्राउंड्स में हाँ जो फेंस होते हैं ना, हाँ वो जी। आप बस ऐसे टाप के आप ऐसे आ सकते हो अच्छा ग्राउंड। अच्छा अच्छा ओ, हमारी तरह नहीं होता ऐसे जालियां और ऐसे सलाखें और वो। यहाँ पे नहीं केज होता है, केज। यहाँ तो हाँ। क्योंकि 2 छक्के इसका लग जाए तो सब जानवर बन जाते हैं। इसका मतलब समझते हो ना कि उनको अपनी जनता पे बहुत ज्यादा भरोसा है। भरोसा है, बहुत भरोसा है। हमारी जनता पे कुछ भी हो तो 1996 विनोद कांबली इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो सकता है। ये तो हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल कभी रेफरेंस भी। सिर्फ 3 लोगों को समझ में आया क्या बात, अच्छा लोग भूल गए क्या, क्या बात कर रहे है। हो। सर हमारी ऑडियंस अभी राइडर राइडर अच्छा अच्छा प्रोवाइडर ओ ओपी वाली ऑडियंस है। ओ अच्छा हाँ। राइडर प्रोवाइडर से मेरे को याद आया कि वो टिकटॉक का क्या ही स्ट्रीम था जिससे वो राइडर प्रोवाइडर निकला। बहुत वो ओपी स्ट्रीम था वो। आज मैं टीम मेगा स्टार्स जो एक पबजी की क्लैन है, वो हम्म एक ई स्पोर्ट्स टीम है, उनके साथ मैं बात कर रहा था। हाँ। और अभी मुझे लोग प्रोवाइडर ओपी बुलाते, मुझे प्रोवाइडर बुलाते लोग। क्या आई बात डिडंट कर रहे हो। आई डिडंट इवन नो इट वाज इस दैट बिग। इस बात पे एक फिस्ट बम्प हो ही जाए, वर्चुअल एक हो ही जाए, मतलब फील ही आ गई मेरे को। हो क्योंकि मेरे हाँ को पता है क्या वो लगा, चीज। यूसी भाई के इंटरव्यू मेरे को एक चीज और क्या सही लगी। क्या? उन्होंने मेंशन किया कि मैंने ना वो देखा हुआ है जो आपका वीडियो जिसमें आप पानी लेके वो कुल्ली करते हाँ। हो। तो मेरे अंदर ना वो क्रिकेट फैन कहीं ऐसा कि यूजी भाई ने देखा हुआ है यार। देखा क्या तो यार है सही यूसी है वाले यार। क्या। I want to do these on somebody else's stream also once, क्योंकि मेरी स्ट्रीम पे होता है तो मुझे 10 चीजों पे ध्यान रखना होता है। मुझे देखना होता है कि किसी ने सुपर चैट भेजा है, चैट क्या बोल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, ऑडियो सही चल रहा है, बात बात पे ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। और फिर बेंच और फिर 4 पंचलाइन गायब हो जाते हैं मेरे, मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर आगे बढ़ना पड़ रहा है। सो आई वांट टू मे बी डू, मेरे को आपके चैनल पे आके करना, इसी आई वांट यू टू इसी नो। इसी मौके पे मैं सुपर चैट पढ़ना शुरू कर दूं। कर लो आप। मिराल हैदर जी कह रहे हैं राइडर प्रोवाइडर इज एज एंटरटेनिंग एज सचिन सहवाग। It's a great compliment. आपका सुपर चैट बच गया था, थैंक यू फॉर मेकिंग लॉकडाउन बेरेबल, शिवम उपाध्याय जी हैं। जी थैंक यू, आप अरे आए। शिवम जी, अ, गॉड ब्लेस यू सन। एक ये चीज जो मेरे को और मैंने सीखी है, जो हम्म आपने स्ट्रीम को ऐसा घर ही बना लिया है। हम्म जैसे मेरे को ना बहुत मैं कॉन्शियस था कि हम्म जब भी लाइव जाओ तो ये ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब एकदम ना। तो मैंने ये चीज ना, मैंने भी इसलिए अगर मैंने खिचड़ी खाई है लाइव स्ट्रीम पे आपके साथ। अब तो अब तो जनता अपनी है ना, रात को मिल जाते हैं हाँ हम, हाँ। तो हम ऐसे ही बस खाना खा रहे, क्या चल रहा है। अरे जनता ने तो मतलब अभी नंबर लीक हुआ था स्ट्रीम पे यार, अब क्या ही है। इससे ज्यादा ये क्या पर्सनल हो सकता है। ये क्या नया खेल शुरू हुआ है। मेरे को इंस्टा पे मैसेज आया कि भाई इस समय की स्ट्रीम में समय ने आपका नंबर लीक कर दिया है। हाँ, और ये मेरी बहुत पढ़ होता है के अभी। फट रही है कि मैं भैंस क्या, और पता बड़ा लोग मजे ले रहे हैं। मैं ये कोई मजे लेने वाली बात थोड़ी यार। बट पीपल सी लाइक द एक्सेस, 3 घंटा अगर आप किसी के साथ बिताओ हम्म। तो एक दोस्त के साथ हैंग आउट करने वाला फीलिंग आता है ना, कि बिल्कुल लाइक बिल्कुल। यूर इन अ रूम विद समवन हाँ and you see the moments of, I think a relationship is built when you share moments of silence, right, where या there's no activity. So after 3 hours तो क्या ही है फिर, तो मतलब क्या करना है बताओ, वॉचिंग गई माँ चुदा ने, अभी फर्क नहीं पड़ता है।
30,000 थे 10 मिनट पहले, अब 7,000 हो गए, ठीक है, क्या करे, दुनिया बस ऐसी है। तो यार। तन्मय भाई, सबकी स्टैंड अप की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है जब स्टैंड अप स्टार्ट करते हैं कि मुझे इसने बोला, मेरे साथ ये हुआ। व्हेन डिड यू डिसाइड टू गो ऑन स्टेज कि हाँ कि मेरा पहला स्टैंड अप ऐसे, हाउ डिड इट हैपन? So I think since I was a fat child, always wanted attention. So I went on stage in school, annual day पे मैं क्या हो गया? सेम 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 सेम। हाँ। सेम। तो स्कूल में मैं पहली बार स्टेज पे गया था, और वो रश होता है ना, मैंने स्कूल में पहली बार मेरे स्कूल एनुअल में डे को स्टेज पे स्टैंड अप किया था आपने? स्टैंड अप नहीं किया था। स्कूल में स्टेज पे मैंने होस्ट किया था एनुअल डे, व्हिच वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टूडेंट होस्टेड एन एनुअल डे इन Oh, स्कूल। हमेशा टीचर्स वुड होस्ट। okay. Which grade was this? You were in इट वाज like नाइन्थ स्टैंडर्ड। ninth standard. उसके Okay. उसके पहले फिफ्थ हाँ. स्टैंडर्ड में मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड सेकेंडरी क्लास के सामने स्पीच दिया था। वन किड फ्रॉम प्राइमरी स्कूल is always invited to come speak in front of the secondary school रिपब्लिक डे से। तो मैं गया था, और तब से मुझे हाई मिलने लगा स्टेज पे कि like there is some pride in actually not pride there is some gratification in crowd Validation. validating you, yeah, in हाँ. validating your presence, and there's a power एक आता है ना निशान भाई, आपके पास माइक है और बिल्कुल. 200 लोग Oh, आप ही को सुन रहे हैं, सुन so रहे हैं. there is a अच्छा. rush की बैठे हो ना, अब मैं I'll have your attention for this long, so that rush happened in school. उसके बाद कॉलेज में मैंने बहुत स्टैंड अप किया। when I said stand up I mean जॉनी लीवर के जो रटे हुए जोक्स आई वुड परफॉर्म ऑन स्टेज। सही सही. ये कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं हम? मैं ये तो स्कूल में भी करता था। मैं जॉन लीवर के जोक्स में मतलब क्लास के सामने करता था मैं, लाइक आई वुड बाय हार्ट देम एंड आई वुड रेप्लिकेट देम। कॉलेज में आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय ओन एक्ट, बट इट वाजंट स्टैंड अप, it Okay. was like I wouldn't call it stand up. I used to sing Backstreet Boys songs in Hindi. I would make up gags like this. I would wear parody wigs sorts. and I would do stuff. तो वैसा पैरडी वगैरह करता रहा मैं कॉलेज में। मैं मिस्टर मल्हार जीता था, मैं मूडाई का फाइनलिस्ट था, मैं बहुत सारे कॉलेज फेस्टिवल में जाके पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट जीता। हाँ, फिर एक बार निकलने के बाद वीरदास वाज डूइंग अ शो इन सेंट एंड्रूज। I mean Russell Peters, हम सबने Russell Peters देखा था, right? देखा था, हाँ जी, हाँ. That's when you realize that Indians can also be funny. Then after Russell I got introduced to Veerdas. I went and saw Veerdas live. That's when I felt like, this is a desi guy. And what do you remember the first stand-up show you ever watched? Live? That was apparently the first stand-up, the open mic I performed at. It was the same. Yeah, of course I remember. Yeah, 2009. Saurabh Pant was headlining it. This is right before I came for the Bombay one. That's the first stand-up show that you saw, right? Yeah. So remember when you're watching your first stand-up, right? Like every comedian who have asked, the first time they watch someone else destroy on stage, the thought comes in their head saying, I also want this, right? So I remember seeing Veerdas and being like, I would also want to be in St. Andrew's Auditorium in front of 1,000 people, kill the way he was killing. So that was the first time I saw him. Then I went and followed Veer everywhere. Then Rohan Joshi was a friend. He wasn't a friend. He was someone that I'd met a few times. उस टाइम पे G-Talk होता था, Gmail का chat. हाँ, G-Talk, हाँ. तो G-Talk पे रोहन का status था, just did stand-up comedy for the first time. Woohoo! Just cross something off my bucket list. तो उन्होंने उसे मैसेज किया, कहाँ किया स्टैंड अप? ही सेड वीरदास एक ओपन माइक ऑर्गेनाइज करता है। तो मैंने तभी कवि शास्त्री का नंबर लिया, उसको मैसेज किया, रोहन ने इंट्रोड्यूस कराया, एंड देन आई वन डे बिफोर द वीरदास दिस थिंग हैपेंड, आई वेंट एंड परफॉर्मड एट अ स्मॉल कैफे कॉल्ड कैफे गोवा द नाइट बिफोर। कैफे गोवा मेरे को क्यों लग रहा है मैंने सुना हुआ है। वाज दिस समवेयर रेक्लेमेशन में था? इट वाज, देयर वाज लिटरली ब्लू फ्लॉग एंड कैफे गोवा। कल्चर शॉक आई थिंक यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इट, नोबडी एल्स वुड डू स्टैंड अप एट दैट टाइम। तो कैफे गोवा में मैंने जाके परफॉर्म किया और किल था वो वाला। मैं आई जस्ट रोट अ सेट अबाउट बीइंग फैट एंड आई डिड सुपर वेल। नेक्स्ट डे आई वेंट इन हैमेचर नाइट, मजा आया। ओह, काफी सही। दिस इज व्हिच ईयर वी टॉकिंग अबाउट? 2009। Oh, one month before you. ओह, सही,
काफी सही। Literally 1 month before you was the first time I went on stage. ओ क्योंकि आप एक amateur night जीते हो, अगले amateur night पे आपको 5 मिनट का क्लोजिंग slot एक्ट मिलता है मिलता ना। है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। ओ 5 मिनट का slot मिलता है। तो सही। उस महीने मैंने पॉर्न वाला सेट लिखा होगा और कैफे गोवा में 2 बार प्ले किया होगा, जिससे याद हो गया वैसा। Do you get lot of messages saying कि भाई I also want to do stand up, I also do something in comedy, क्या करूं ये वो? इसका हम्म। क्या स्टैंडर्ड रिप्लाई क्या होता है? मेरे को कभी कभी बुरा भी लगता है कि किसी उसको, पर मुझे ये नहीं पता कि अगला जो पूछ रहा है वो कितना सीरियस है। आई He थिंक just जो wants to, सीरियस है वो फिगर आउट कर लेता है कैसे करना है। हाँ Good an open mic. I think गूगल कर लो यार, मतलब हजारों लोगों ने बात किया इसके बारे में। इट शुड बी हाँ। डिफिकल्ट। मैंने तो क्या किया था, फेसबुक पे ना एक दिल्ली का ओपन माइक ग्रुप होता था ऑन फेसबुक, मैंने उसका लिंक कॉपी कर रखा था और मैं सबको सिर्फ वो पेस्ट कर देता था कि यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो कर दो। नाउ आई थिंक ओपन माइक एवरीबॉडी नोज। हाँ आई थिंक नाउ तो या इट्स नॉट, इट्स बिकम मेन स्ट्रीम, अच्छे खासे लोगों को पता है। देयर, आई थिंक इन बॉम्बे देयर एटलीस्ट 4 to 5 ओपन माइक्स एवरी डे, एवरी डे जस्ट इन बॉम्बे मिनिमम। या तो काफी चीजें बहुत बदल गई बदला है, हैं। 10 साल में बहुत बदल गया है यार। आई 10 नो। साल हो गया निशान। 10 साल एक साल ये, दिस इज व्हाट 20 ना, हाँ ऑलमोस्ट 11 साल। पर बॉम्बे में रहना कितना इंपॉर्टेंट है इफ समबडी वांट्स टू परस्यू स्टैंड अप? क्योंकि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिन्होंने जहां से भी स्टार्ट किया था, एवरीबॉडी मूव टू बॉम्बे। आई थिंक बस्सी बीइंग द ओनली एक्सेप्शन। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नॉट दैट नॉट इम्पोर्टेंट एनीमोर, कहीं। नॉट हाँ एनीमोर आई थिंक। ओके देखो उस टाइम पे जियो नहीं था, सो ओके। हाँ नाउ सो इंटरनेट वाज नॉट दैट बिग। internet wasn't as penetrative. हाँ Now you can be a comedian in fucking Jodhpur, right? हम्म और आप अगर आपके पास एक 10 मिनट का कड़क सेट बन गया आपका, हम्म आप वहां से अपलोड कर लो। वहां से अगर आप if you're able to start selling tickets, you don't need to move to Bombay. Like I'm now thinking of moving away from Bombay. मैं तो अभी बॉम्बे छोड़ना चाहता हूँ। Like it feels like why am I here? I don't want to be here anymore. why but why Bombay is home for you, right? You born raised in Born Bombay? and brought up here, yes. Yeah so Bombay is home, but अभी फायदा ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है अभी। There's no reason to be here except for shows. Like earlier it used to feel like बॉम्बे बहुत shows मिलते रहे, बहुत corporate shows मिलते रहे, बहुत सारा brand work यहाँ पे होता रहा। It's like LA, right? LA में जनता क्यों होती है? क्योंकि हाँ comedian हो वहाँ पे shows तो होते ही हैं, प्लस आपको एजेंट मिल जाता है, एजेंट हॉलीवुड। से आपको हॉलीवुड में कोई ब्रेक मिल जाएगा, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली इकोसिस्टम जो कॉमेडियन का इकोसिस्टम होता है, व्हिच इज राइटिंग शोज, राइट? क्योंकि सिर्फ आप स्टैंड अप ही नहीं करते, आप 10 चीजें और करते हो, आप एक राइटर होते हो। तो वो पूरा इकोसिस्टम रहता है बॉम्बे में राइटिंग रूम्स होते हैं, तो वो सब चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। But now I think what the lockdown has taught us is you can run a writer's room from wherever, so it doesn't matter. You don't need to be. हाँ but you You think can. things will continue even after corona's gone? Like lockdown खत्म होने के बाद people will still continue doing this what we're doing? See otherwise what we're doing right now on Zoom, हम मिलके करते कि मैं बोलता तन्ने भाई मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ मिलके मेरे को ऐसा शूट करना है, समझ रहे हो? हम कभी ये Yeah. जूम वाला नहीं करते। I think it will continue after this. I think some behavior will be irreversible. One of them is this, This which is I think abhi I enjoy this. I prefer this and I enjoy this. मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे घर से बिना निकाले क्या करवा सकते हो मैक्सिमम। कुछ चीजें क्यों करेगा आदमी? आपको जूम पे किसी ने कॉर्पोरेट शो करने बोला, आप क्यों सुबह 6 बजे उठ के फ्लाइट लेके बेंचो इलाहाबाद जाओगे, किसी सनसेट रिजॉर्ट में चेक इन करोगे, खराब मतलब मटर पनीर खाओगे, फिर सो जाओगे, फिर 6 बजे उठोगे 4 फोन कॉल के बाद, फिर एक कोई आदमी आएगा आपको बोलेगा प्लीज पॉलिटिशियंस के बारे में मत बात करना, सेक्स मत करना, ये मत करना। आप 8 बजे पहुंच जाओगे वेन्यू पे, फिर एक्चुअली शो होएगा 11:30 बजे, आप खत्म करोगे, फिर आप वापस आओगे, बात कर लोगे फैमिली आदमी से, वापस भैंस खराब कुछ तो खाओगे, फिर मुट मारते मारते सो जाओगे, फिर सुबह 7 बजे उठोगे वापस। सबका साइकिल एकदम सेम है, एकदम सेम ही है, कुछ भी तो नहीं होता है, सेम चीज करते। rather now you can have your life and just log into a Zoom at 8 p.m. do a show, and for them also उनको भैंचोद बैंक्वेट हॉल बुक नहीं करना है, 1000 लोग के लिए खाना नहीं करना है,
उनको भी एक लिंक जाना है. It's the most simplified way of doing the same thing. So why would people do it anymore? I think a lot of behavior will change. ओके. तो मैं तो बहुत खुश हूँ. I think ये इस ये वाला तरीके से सेटअप बहुत सही है ना. सही है ये सेटअप. सही. करना तो अच्छा, चाहिए इसमें. दूसरा, you I have seen that you have a knack of you can foresee the market. मैंने ये बहुत क्लोजली नोटिस किया है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है. आई रिमेम्बर आपका अंधेरी वाला घर था, ये 2012 या 13 की बात है. वहां पे बैठे हुए थे और जब जिनको नहीं पता तो पहले क्या होता था ना, स्टैंड अप में इतना पैसा नहीं था. तो आप जब भी ट्रैवल करते थे शोज के लिए तो ऑर्गेनाइजर्स ना आपको सिर्फ शो के पैसे देते थे, ट्रैवल के और स्टे के नहीं देते थे. तो ऐसे में जो आपके दोस्त होते थे उस शहर में, आप उनके यहाँ रुक जाते थे. तो इसलिए मैं तन्मय भाई के यहाँ पे बॉम्बे में इनके घर पे रुक जाता था. बहुत बार रुका हुआ हूँ. और तन्मय भाई कभी दिल्ली में आते तो 1-2 बार ये भी रुके हुए हैं. तो बॉम्बे में ऐसे ही मैं रुका था, चिल कर रहा था. एंड आई थिंक इट वाज यू, रोहन एंड खंबा सिटिंग. नहीं सर, ये तो नहीं है. कुछ तो है देयर सी, ऑनेस्टली कुछ तो है, क्योंकि मुझे ये भी याद है अगेन आई थिंक 2013 सेम अंधेरी के घर में बैठे और हम बैठे बैठे अपना अपना लैपटॉप लेके चिल करते थे. कुछ ऐसे जोक लिखा गंदा सा सुनाया, हंसा नहीं, ठीक है इसमें कर दे, ऐसा चलता रहता था. और एक बार मेरे को याद है कि ऐसे ही रैंडमली बैठे थे, यू लाइक कि तू हिंदी में क्यों नहीं करता, ये बोला था मुझे. और मेरे हाँ, ये बोला था, मेरे को याद है, बहुत क्लियरली याद है. और मेरे दिमाग में पहले है कि मेरी सीबीएसई बोर्ड वाली इंग्लिश तो नहीं पकड़ी गई, क्या हो गया. और 2013 की बात है और मैंने वो सुना और मैंने जाने दिया. 3 years later I performed for the first time in Hindi at Canvas Laugh Club. I recorded on my phone the set, not even cameras, just one phone. I upload it. It gets 1 million views on Facebook. My first viral video. It would work. I think I don't know. I think I've had applause kiss. I think I'm not as good as generating applause as much as being able to detect what might get applause. हाँ, I don't know. ये तो है, बहुत क्लोजली देखा है कि अभी when you are shooting for honestly by तन्मय भट्ट, वो पॉडकास्ट जो हमने शूट किया था, जो पहला पॉडकास्ट है, सबसे जो फर्स्ट वीडियो आपने उस पे किया, उसमें मैं भी हूँ. जब वो रिलीज कर रहे थे उस टाइम बात हो रही थी, शूट के टाइम बात हो रही थी. एंड यू आर सेइंग कि मेरे घर पे मैं सर्वर लगाने की सोच रहा हूँ और मैं गेम स्ट्रीम कर रहा हूँ, ये सब हो रहा है. आई थिंक दिस इज एंड ऑफ 2019 समथिंग, और कब किया था वो? और बिगिनिंग ऑफ 2020, जैन फेब की बात है. कब की बात है? जैन फेब की बात है. है ना. हाँ. और मैं तब ना ऐसे बैठ के सोच रहा था कि यार लाइव शोज क्या सही चीज होती है. कौन घर बैठ के इतना, क्या पता नहीं क्या ही करता रहता है तन में, क्या चलता है इसके दिमाग में, क्या सही है. कभी हो आज यहाँ, Cut to 2 months later. और I'm like, fuck, पूरी दुनिया ये कर रही है. I'm like, ये कैसे? Sir, I would like to quote top comment on every third video. That's because I'm Karan Johar of YouTube, sir. Batch of connections. I don't know. I think I've had a curious mind. और पहले से मुझे what's the next thing का बहुत चस्का था. I think also I'm very lucky कि I'm always surrounded by young people, right? Like my team is just crazy young. Like the people I'm around are always curious and young. Nishant bhai, you are always the byproduct of the 10 people who you spend most time with, right? You are always that. Yeah. So if you, I think I've actively seeked to be around people who know what's up. और मैं generally भी curious हूँ about content, virality, human behavior. इसके बारे में मैं थोड़ा curious हूँ. तो मेरे को पहले से ही इंटरेस्ट तो था. तो लाइव तो चलने वाला ये तो मुझे पता ही था. Like much before Corona, I just knew that live streaming is the next thing. I think मेरे इस पे और भी थोड़ा थियोरी है, अगर मैं थोड़ा बोल दूं चैट में प्लीज. ज्ञान ओपी चला दो. ज्ञान ओपी. हाँ, हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे जनता जितनी ज्यादा हाइपर कनेक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं हाइपर कनेक्टिविटी, इज सोशल मीडिया से. Zoom is a part of hyper connectivity. सब लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं. जितनी ज्यादा हाइपर कनेक्टिविटी बढ़ती है उतने ज्यादा हम लोनली होते जाते हैं, राइट? इसीलिए हम अपने फोन से एडिक्टेड है. हम बार बार दूसरों की दुनिया और दूसरों का what is everybody else up to, वो बात पे देखते रहते हैं. And I think because of this we are moving towards an always on generation, right?
ऑलवेज ऑन मतलब ऑलवेज अपने लाइफ में जो चल रहा है वो सबको दिखाने का दिखाना है, जनरेशन। ओके, हाँ हाँ हाँ, बिकॉज द मोर लोनली वी फील, राइट, जितना हम अकेला महसूस करते उतना वी वांट टू फिट इन, उतना हमारा आइडेंटिटी क्या है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। करते हैं, क्योंकि हाँ हमें अकेला लगता है, हमको लगता, हमें डर लगता है कि मैं कुछ हूं कि नहीं दुनिया में, मैं बहनचोद मैं क्या हूं, बाकी क्या सबकी हो, लाइफ देखो मैं कौन हूं। तो हम बात बात पे हमारे हर हर थॉट जो मन में आता है वो जी, दर्शाने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ भी खरीदता हूँ, मैं बहन आईफोन लेता हूँ, मैं वो बताना चाहता हूँ दुनिया को, तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो बताना चाहता हूँ। इसलिए वे बिकमिंग एन ऑलवेज ऑन जनरेशन। हाँ अगर आपने देखा होगा जब से राइडर ये सब हो रहा है, आपके हाँ हाँ इंस्टाग्राम मेंशंस पे आपने देखा होगा कि हाँ जी, बच्चे हाँ कैसे बात करते हैं, हर चीज हाँ, पे टैग, हर चीज पे टैग, ये। ये, हम कभी हाँ, करते रहे 16-17 साल नहीं की उम्र पे, हमने इतना कभी कभी ब्रॉडकास्ट किया नहीं था हमने लाइफ किया में। नहीं था। मेरा यही था, जो भी बिहेवियर की बात कर रहे हो आप, हाँ, फॉर सम रीजन इट्स आल्सो चाइल्डिश बिहेवियर। व्हेन यू गेट समथिंग, यू वांट टू शो इट टू योर फ्रेंड्स, यू वांट टू गेट इट्स थिंग्स। आई वुडंट से इट्स चाइल्डिश, आई वुड से इट्स प्रिमिटिव। ओके प्रिमिटिव ओके मतलब जानवरों की तरह है। यू नो आई एम ओके, सेइंग, लाइक हाँ, बेस बेस सिक्योरिटी नहीं है हमारे में। हमारे हमारे पास ओ, पीएफसी है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो हाँ हाँ, डम डाउन होते जा रहा है। यू नो हम स्थिर नहीं बैठ सकते, हम सोच नहीं सकते। तो बिकॉज हमें बार बार फिट इन होने की आवश्यकता है, ऑलमोस्ट इट्स अ हाँ, नीड। इट्स अ नीड, या, हम हमेशा ऑन रहेंगे। व्हेन आई से ऑन आई मीन हम हमेशा ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, टू you think गेट it's एज it's मच it's a, it's a अटेंशन। it's a part of your survival instinct to do all this? I think so. Yeah. I think it feels like this is necessary for survival, but it's हाँ really हाँ, not. not okay, It's really not. So एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ये स्नैपचैट के सीईओ ने एक बार बोला था कि hmm, reason why Snapchat was invented, he said that because people wanted to broadcast highlights of their day. Facebook में people wanted to broadcast their feelings via text, right? yeah, Instagram पे people wanted to broadcast their life via photos. So Instagram said, I will let you broadcast your life via video, highlights of your life, the best moments of your life. आप your ज्यादा नहीं life, कर सकते, आप सिर्फ हाँ 10 सेकंड दिखा सकते हो, और वो सिर्फ 24 घंटे के लिए रहेगा। मतलब आपको रोज करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, वापस करना रहेगा, पड़ेगा। हाँ उसके बाद स्नैपचैट देन पिवटेड इनटू मैप्स, राइट? आप राइट स्वाइप करते हो तो आप ये करते हो तो आपको मैप दिखता है, तो आपके हाँ, दोस्त कहाँ है। कहाँ पे, So at that time he had said this, saying that we are moving towards an always on generation. तो तब से मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो तब मुझे लगा था कि लाइव इसीलिए ना। अब एक मैं बात पूछता हूँ, राइट? लाइक हाँ जब आप बचपन में, जब आप टीवी एक्टर्स या फिर मूवी एक्टर्स या फिर क्रिकेटर्स को आप बहुत पसंद करते थे, हाँ, तब आप उनको घंटे से नहीं पता आप कौन हो, क्या करते हो, राइट? बिल्कुल, आप हाँ उनको नहीं पता, पर हमें लगता है कि हम सब जानते हैं उनके बारे में। नाउ हाँ, इमेजिन अगर सचिन खेल रहा है, ठीक है, हम्म, और सचिन को आप एक मैसेज डाल सकते थे, एक सुपर चैट डाल सकते थे जिससे सचिन रिस्पॉन्ड करता टीवी करता, पे। कैसे लगता आपको? दिमाग नहीं फट जाता आपका? करता, दिमाग फट जाता आपका कि ओ माय गॉड, आई कैन टच दिस पर्सन। और इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल वाचिंग सचिन टोल्ड हिम अगले बॉल पे सिक्स मार सचिन, सिक्स मार, हाँ और सचिन देख रहा है, चैट देख रहा है, सचिन लाइक ओके 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 कोशिश करता हूं हाँ, मैं, और वो सिक्स ओ, मारने की कोशिश करता है और लैंड होता है और सिक्स जाता है, हाँ, दिमाग नहीं फट जाएगा आपका? राइट? इट फील्स लाइक यू ओन सचिन, यू ओन हिम। सो नाउ इमेजिन दैट the फॉर kind टुडेज of ऑडियंस accessibility now have people have on, yeah, on someone that they admire. admire, So I just think it's a matter of time before everybody who's admired comes to this medium. It's only a matter of time because एक बार इसका चस्का लग गया ना, बाकी जो जो ये नहीं करता है उनमें इंटरेस्ट उतना रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो किसी के साथ, आपका रिलेशनशिप बनता है जो कहीं और बन नहीं सकता। इट्स लाइक तन्मय महेश्वरी चल रहा है चैट में, ओके? हाँ देखा महेश्वरी, मैंने, इसका मतलब क्या? संदीप ओ महेश्वरी ना, जो संदीप, मोटिवेशनल स्पीच, तो ये मैं मोटिवेशन बिल्कुल नहीं दे रहा आपको। मेरा, हो रहे हो तो मोटिवेशन अच्छी का बात है, ऑपोजिट अगर है। आप मोटिवेट हो रहे मोटिवेट हो। तो नहीं हो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये जनरेशन जो लाइव चैट वाली जनरेशन है, ये ट्रोलिंग ट्रोलिंग में मोटिवेट होते हैं वो ट्रोलिंग, लोग। बट यू जनता, मेंशन दैट कि आपको कमेंट ऐसा आता है, करण जौहर ऑफ कॉमेडी या ऐसा ऐसा आता रहता है। हाँ ये बहुत आता है, मेरे करण को जौहर ये का। जानना है, एज हाँ ऑनेस्ट एज यू कैन बी, हाँ, हाउ डज इट फील लाइक टू बी तन्मय भट्ट? Like व्हाट डज दैट मीन? everybody knows you, being मैन famous दैट्स at नॉट, that level। नहीं नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ, बट लाइक कुछ तो लगता होगा ना यार अंदर से, समझ रहे हो?
आपको सारे बॉलीवुड स्टार्स जानते हैं, आपको सारे क्रिकेटर्स जानते हैं, आपको एनीबडी हु इज समबडी और नॉट इवन एनीबडी, एवरीबडी नोज यू। तो वो कभी ऐसा अकेले में ऐसा लगता है कि क्योंकि ये सब 10 साल से नहीं, हुआ, यू आर नॉट बोर्न विद दिस, राइट? यू of course not. My हाँ, mom works in a bank, dude. Like आई नो, हाँ हाँ, मेरा आई बाप नो, आई HR नो, में काम करता है. I had no आई नो, आई नो। this thing. So I get really annoyed with the Karan Johar comment because I'm like, I wasn't born with this, man. विद दिस I एग्जैक्टली, worked my fucking way here. मैं एग्जैक्टली। बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ और बहुत मेहनत से सबके साथ मैंने पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाई है. बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो गलत ही है, पर ठीक है, जनता को बोलना है तो ठीक हाँ, है. वो तो अलग हो गया, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, पर ये ऐसा। हाँ. ये आई डोंट थिंक अबाउट निशान भाई. मैं आपको पता है मैं कैसा हूँ, राइट? हाँ हाँ। लाइक माय नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क हम्म and my need to constantly produce and be active, that is the almost the only thing that goes on in my mind, so much so that it makes me almost rude and unempathetic to everybody around me, right? तो मैं तो उतना सोचता भी नहीं हूँ कि नहीं, इतने लोग ओके, मुझे जानते हैं. आई एम ऑलमोस्ट लाइक मेरे को कल क्या करना है, मैं परसों क्या कर रहा हूँ, मैं नो, ये क्या कर रहा हूँ. सो दैट इज व्हाट आई डू. सो आई डोंट थिंक अबाउट दैट. I think in fact मेरे को तो रिवर्स लगता है कि a lot of people know me from one version of me that they might have accessed, but they don't really know the real me at रियल all. मी, Like they ओके। don't. वो लोग ने सिर्फ रोज देखा होगा तो उनको लगता है ये तो भैंचोद गांडी मारने आता होगा, या फिर वो हाँ लोग ने हाँ, सिर्फ अभी राइडर प्रोवाइडर देखा होगा तो उनको लगता है ये तो यही करता है. यही करता है। Whereas जो जनता सब कुछ देखती है उनको तो पता है मैं तो बहुत कुछ कर लेता हूँ इधर आई उधर. थिंक इसलिए वो बहुत सही किया कि आई लव योर सेकंड चैनल। आई ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट चैनल पे आता बहुत बार, पर मेरे को ऑनेस्टली भी तन्मय बट बहुत सही लगता है, बहुत अलग लगता है। और मैं तो ये किसी ने सोचा क्यों नहीं, क्या कूल कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट. एजुकेट करना, ये कि आप हाँ. ऐसी बातें कर रहे हो या आप सिद्धार्थ को बुलाते हो, न्यूरो साइंस के बारे में बात करते हो और जनता सुनती है, मतलब। हाँ, बहुत बहुत कम सुनते हैं, पर सुनते हैं कुछ कुछ लोग जो है. हाँ हाँ, नहीं, क्योंकि एक्चुअली तो सच बात यह है कि लाइक मेकिंग कंटेंट इज व्हाट आई मोस्ट एंजॉय. तो दैट इज माय कोर मोटिवेशन. अगर आप दिन में मुझे 4 काम दो, एक व्लॉग शूट कर, वर्कआउट कर, ये अपना रूम साफ कर, नहीं तो जूते जाके शॉपिंग करके आ, मैं सबसे पहले व्लॉग शूट करूंगा. लाइक दैट्स जस्ट इट्स आई एंजॉय दैट द मोस्ट. तो आई रियलाइज दैट आई लाइक डूइंग वन थिंग. So why don't I align all the other things that I need to achieve via this one thing, right? What is my motivation? एक बहुत famous quote है, read what you love until you love reading, right? ओ, Which is आपका natural motivation किस बात पे है? मुझे ये करना पसंद है, तो क्या मैं बाकी चीजें भी इसमें ला सकता हूँ ताकि वो भी आसपास हो. हो जाए। So I realized that I want to learn, right? So I said कि if I start talking about make content about finance, I will automatically learn about ओ finance. ओ, तो वैसा है. तो सिड ने, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो मैं बोला कि मुझे मुझे सीखना है लाइव स्ट्रीम करते करते, कैन आई लर्न. तो तभी मेरी मुलाकात हुई सिड से थ्रू अ फ्रेंड. एक कॉल किया हमने, फिर एक स्ट्रीम किया, मैं बोला पसंद आ गया. तो मैं बोला हफ्ते में 1 घंटा मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, दिमाग ब्लो जाएगा मेरा, तो क्यों नहीं करता मैं. सो आई डू इट फॉर मी. और उससे गलती से अगर रास्ते पे कोई नो, कुछ लोग मिल गए who have a common interest, then great. So अभी तो बट सिर्फ दिस इज, न्यूरोसाइंस शुरू हुआ है, अभी साइकोलॉजी शुरू होगा, अभी मेरे को हिस्ट्री, अभी मेरे को फिलोसफी शुरू. अपनी अपनी तरफ से सजेस्ट करना था कि आप थोड़ा फाइनेंस के बारे में भी और कर सकते हो, मतलब। हाँ, आ रहा है सर. निशांत भाई दिन में सिर्फ 24 घंटे घंटे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये तो मैं मानता हूँ। तो जब तक मैं वहां पहुंचता नहीं हूँ जहाँ पे लाइक आई नीड टू टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक लेक्चर करना चाहिए किसी के साथ. अंकुर वारिक को टाइम मैनेजमेंट पता है, मैं उसको बुला के करता हूँ. हाँ, ये तो बहुत सही है।